हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैं अभी जो डिस्कस करूंगा आपके साथ वह है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। तो कंसीडर किया बेटा कि ये आपका कोई पाइप है जिसमें आपका वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका वाटर फ्लो हो रहा है और इस पाइप का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, तो बेटा जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से वाटर फ्लो हो, यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के वन साइड टू अनदर साइड अगर वाटर फ्लो होता है तो हम बोल सकते हैं कि वाटर करंट फ्लो हो रही है। और अगर चार्ज फ्लो हो किसी कंडक्टिंग वायर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के वन साइड टू अनदर साइड तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो बेटा क्या है, when charge passing through an area from one side to another side, we can say the electric current passing through the area। यानी बेटा ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और बेटा जहां से चार्ज पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वन साइड टू अनदर साइड तो हम बोल सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास हो रही है। तो कंसीडर किया बेटा कि डेल्टा क्यू चार्ज आपका डेल्टा टी टाइम में पास होता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो हम लिख सकते हैं बेटा एवरेज करंट जो कि बेटा डेल्टा टी टाइम में पास हो रही है, इसको लिखेंगे बेटा हम आई एवरेज दैट इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी बच्चों इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वन साइड से अनदर साइड डेल्टा क्यू चार्ज अगर डेल्टा टी टाइम में पास हो तो हम बोल सकते हैं एवरेज करंट इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। नाउ बेटा अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट की, मतलब करंट पासिंग थ्रू दिस एरिया एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी मैं बोलूं कि भाई 5th सेकंड पर कितनी करंट पास हो रही है या 6th सेकंड पर कितनी करंट पास हो रही है, तो उस केस में बेटा टाइम इंटरवल क्या होगा आपका जीरो। मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो उसको बोलेंगे बेटा हम इंस्टेंटेनियस करंट और ये टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो इस केस में बात करें बेटा हम इंस्टेंटेनियस करंट, बेटा इसको लिखेंगे हम आई इंस्टेंटेनियस दैट इक्वल टू बेटा टाइम इंटरवल की वैल्यू जो है बेटा वो टेंड्स टू जीरो होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो दैट इक्वल टू डेल्टा टेंड्स टू जीरो डी क्यू अपॉन डी टी। और बेटा इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट। सो दिस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, तो बेटा और इंस्टेंटेनियस करंट और हमें दे रखा हुआ किस टाइम पर हमें ये इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम टी। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से देखूं तो जो एवरेज करंट है या इंस्टेंटेनियस करंट है बेसिकली बच्चों दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी में पास हो रहा है इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम करंट की अगर डेफिनेशन लिखें तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट या जो करंट है बेटा दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल या एनी एरिया, इसको बोलेंगे बेटा हम इंस्टेंटेनियस करंट। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट और एवरेज करंट बताया बेटा मैंने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस करंट एट ए टाइम टी दैट इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो बेसिकली ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ करंट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा इसकी एसआई यूनिट। ओके, तो
नाउ SI unit of electric current। बेटा हमने अभी जाना कि एवरेज करंट की जो बात की थी हमने, दैट इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ओके। और इंस्टेंटेनियस करंट की बात की थी, दैट इक्वल टू dQ अपॉन dt। तो बेटा जो चार्ज की यूनिट है वो है आपकी SI यूनिट, दैट इज द कूलम। और टाइम तो हम सेकंड में मेजर करते हैं, जो टाइम की SI यूनिट है वो सेकंड है। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेटा ये होगी आपकी कूलम पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं हम कूलम सेकेंड की पावर -1। और बेटा इसको हम दे सकते हैं, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं बेटा एम्पियर। यानी करंट की SI यूनिट क्या है बेटा? एम्पियर है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 एम्पियर करंट कितनी होती है मैग्नीट्यूड में। तो बेटा अब बहुत ध्यान से देखते हैं कि अगर डेल्टा Q यानी ये आपका 1 कूलम हो और टाइम इंटरवल बेटा 1 सेकेंड हो, यानी किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास हो, तो बेटा जो करंट की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो बेटा मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ, यानी 1, या मैं सीधा एम्पियर की डेफिनेशन लिख देता हूँ बेटा। एम्पियर क्या होगा? इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ कंडक्टर in 1 second, then we can say current passing through the conductor is 1 ampere. So then we can say current passing through the area is 1 ampere। ओके बच्चों, यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी एरिया से 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास होता है, तो बेटा हम बोल सकते हैं कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बेटा 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो ये आपकी 1 एम्पियर की बेटा डेफिनेशन है। तो बेटा अब हम देखेंगे कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। अब ध्यान से देखना बेटा। तो मैं बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेता हूं। तो अब देखते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपका ये कंडक्टिंग वायर है और बेटा जहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, मैंने कंसीडर किया कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स आपके जो फ्लो हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। मैंने माना कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी बेटा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन कंसीडर की है मैंने, वो B2A कंसीडर की है। और जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन होगी बेटा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो करंट की डायरेक्शन है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन आपके B2A फ्लो हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपके B2A फ्लो हो रहे हैं,
तो करंट की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो A टू B होगी, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड थिंग बेटा ध्यान रखना है करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन। सेकंड, करंट बेटा जो है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट आप ध्यान से देखेंगे करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से देखते हैं, आप अगर करंट की बात करें तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, यानी अगर हम बात करें किसी कंडक्टिंग वायर से 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो बेटा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, और डायरेक्शन तो करंट में होती ही है। तो बेटा करंट में आपकी डायरेक्शन भी है, करंट का आपका मैग्नीट्यूड भी है, इसके बावजूद भी करंट आपकी जो बेटा है वो स्केलर क्वांटिटी है। उसका रीजन क्या है वो जानते हैं हम। बेटा ध्यान से देखिए, अगर ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसमें कंसीडर करते हैं कि आपकी 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ओके। और एक दूसरा वायर है बेटा, जहां से कंसीडर किया कि 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और जो करंट आपकी आगे जाएगी बेटा 5 + 3 दैट इज द 8 एम्पियर। और बेटा कंसीडर करते हैं कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ओके। तो जो करंट को जो हम ऐड करते हैं बेटा, ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड करते हैं। यहाँ पर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगा सकते। अगर आप किसी भी एंगल पर करंट आए, चाहे वो 180 डिग्री हो चाहे वो 0 डिग्री हो, दोनों के बीच में करंट आपकी 5 + 3 8 एम्पियर ही होगी। आप जो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा है, अलजेब्रा के जो ऑर्डिनरी रूल्स हैं जिससे कि हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, करंट को हम बेटा वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करंट आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। तो बेटा करंट जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अभी तो हमने जाना कि करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है और करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट और चार्ज। बेटा अभी जो हमने पढ़ा था, जो आई एवरेज है बेटा, यानी एवरेज करंट, ये पढ़ी थी हमने डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और जाना था कि इंस्टेंटेनियस करंट दैट इक्वल टू dQ अपॉन dt, और जिस टाइम पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो टाइम है बेटा t, ओके। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा। इफ चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड as Q equal to 2T square plus 5, to find the current at time T equal to 2 seconds। बेटा ध्यान से देखेंगे, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज पास हो रहा है बेटा, वो डिफाइन है आपका 2T स्क्वायर प्लस 5। ये आपका एक एग्जांपल है। तो ये चार्ज हो गया बेटा 2T स्क्वायर प्लस 5, और हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम T इक्वल टू 2 पर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। तो बेटा इंस्टेंटेनियस करंट I दैट इक्वल टू dQ अपॉन dt, और बेटा टाइम की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद में। तो ये हो जाएगा बेटा d अपॉन dt दैट इक्वल टू 2T स्क्वायर प्लस 5, ओके। अब इसको आप करेंगे डिफरेंशिएट। तो बेटा डिफरेंशिएट करने के बाद में ये उम्मीद करता हूँ कि 11th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन सीखा ही था। तो दैट इज द 4D, और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो 0 होगा,
और टाइम की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, यानी t के प्लेस पर हमने 2 पुट किया तो दैट इक्वल टू 8 एम्पियर। यानी अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज इस तरह से पास हो रहा है 2t² + 5 कूलम और t इक्वल टू 2 पर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेटा ये आपकी इंस्टेंटेनियस करंट होगी और हम इस तरह से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट में भी और ले लेता हूँ आपके साथ में। अगर मैं बात करूँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं। अगर बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है जहाँ पर टाइम जो है बेटा वो आपको सेकंड में गिवन है, ओके, और ये आपकी करंट है आई, बेटा ये आपको दे रखी है एम्पियर में, ओके। और मैं मानता हूँ 0 से लेकर के t टाइम तक एक कांस्टेंट करंट I फ्लो होती है। ये करंट कितनी है बेटा I, ये कांस्टेंट करंट 0 से लेकर के t टाइम तक फ्लो होती है, ओके। तो हमसे ये पूछा जाता है कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो बेटा अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं तो एवरेज करंट होगा बेटा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ओके। तो यहाँ पर जो डेल्टा Q होगा बेटा वो होगा I इंटू डेल्टा T, और यहाँ पर बेटा टाइम इंटरवल जो है ये आपका डेल्टा T है। और करंट की जो वैल्यू है बेटा कांस्टेंट करंट है, तो करंट की वैल्यू क्या है I, ओके। तो अगर मैं देखूं I इंटू डेल्टा T, तो बेटा ये जो आपका एक रेक्टेंगुलर टाइप का शेप बन रहा है यहाँ पर, ये जो इंडिकेट करेगा बेटा I इंटू डेल्टा T, दैट इज द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम इंटरवल T व्हेन करंट I इज पासिंग। यानी आप ध्यान से देखिए, ये बेटा करंट की कर्व है और ये टाइम एक्सिस है। तो एरिया अंडर द करंट कर्व विद टाइम एक्सिस इंडिकेट्स चार्ज विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी अगर कंडक्टर से I करंट पास हो रही है तो डेल्टा T टाइम में कितना चार्ज पास होगा, तो आप क्या करेंगे बेटा, ये होगा आपका एरिया अंडर द करंट कर्व विद टाइम एक्सिस। अब इस करंट कर्व के नीचे और टाइम एक्सिस के बीच में जो आपकी शेप होगी उसका जो एरिया होगा वो आपका चार्ज को डिफाइन करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं अभी। अगर बेटा करंट यहाँ पर कांस्टेंट ना होके अगर आपकी वेरिएबल करंट होती, यहाँ पर टाइम t है जो कि सेकंड्स में है और करंट आपकी बेटा एम्पियर में है, और करंट कंसीडर करते हैं कि वेरी कर रही होती, करंट आपकी वेरी कर रही होती, और मुझसे पूछा जाता कि बेटा इस t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम तक कितना चार्ज पास हो रहा है कंडक्टर के थ्रू। तो बेटा जो एरिया होगा आपका इस करंट कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो आपका एरिया है वो एरिया इंडिकेट करेगा बेटा, जो एरिया है ये एरिया इंडिकेट करेगा चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम इंटरवल t1 टू t2, यानी t1 से t2 तक कितना चार्ज आपका पास हुआ। तो बेटा इसको कैसे करेंगे हम, तो ध्यान से देखते हैं केयरफुली। अब देखते हैं बेटा, मैंने माना कि t टाइम पर जो करंट फ्लो हो रही है वो है बेटा I। ये कितनी करंट फ्लो हो रही है, यानी यहाँ पे माना ये कितनी करंट है बेटा, ये I करंट फ्लो हो रही है, और टाइम इंटरवल बेटा ये मैंने मान लिया डेल्टा T। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, I जो पढ़ा था बेटा मैंने ये पढ़ा था dq अपॉन dt। तो यहाँ से dq की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा ये हो जाएगी I इंटू dt, ओके। dq क्या हो जाएगा I इंटू dt, और बेटा टोटल जो चार्ज आपका t1 टाइम से t2 टाइम तक फ्लो हुआ है, तो बेटा इसको आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं। dq हो जाएगा बेटा I dt, और आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से कहां तक, टाइम इंटरवल है बेटा t1 से t2 तक, और ये आपका टोटल चार्ज Q होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा बेटा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं।
बेटा इस बार क्वेश्चन क्या है, इफ I इक्वल टू 2t प्लस 3 एम्पियर passing through